राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के संबंध में भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ शाखा अजमेर के बैनर तले अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर कर्मचारियों द्वारा गेट मीटिंग कर राज्य सरकार से अपनी लंबित मांगों की पूर्ति करने की मांग रखी गई। रोडवेज कर्मियों का कहना था कि कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादों में रोडवेज को लेकर कई घोषणाएं की थी। इसके साथ ही रोडवेज कर्मियों के आंदोलन के दौरान तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कर्मचारियों की मांग को लेकर आश्वासन दिया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। रोडवेज कर्मियों ने मांग की है कि रोडवेज में जल्द से जल्द स्थायी भर्ती की जाए, नई वेतन व्यवस्था लागू की जाए और रोडवेज में रोडवेज की बेड़ों की बसों को ही शामिल किया जाए। मोदी सरकार के समय दो आंदोलन एक साथ चल रहे थे। संयुक्त मोर्चा द्वारा रोडवेज की चक्का जाम हड़ताल की गई और भारतीय मजदूर संघ द्वारा आमरण अनशन किया गया था। उस वक्त में कांग्रेस के जो वर्तमान सरकार के मुखिया थे सचिन पायलट जी और प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने आकर के रोडवेज कर्मियों से वादा किया था कि रोडवेज कर्मचारियों की समस्या वाजिब है और हमारी सरकार आते ही हम इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, चाहे नई भर्ती लेकर हो, 7वां वेतनमान लेके हो, नई बसों की खरीद हो और वेतन एवं पेंशन को लेकर के जो आश्वासन मिले थे आज दिन तक वो पूरे नहीं हुए हैं। रोडवेज कर्मचारियों का ये कहना था कि यदि सारे यूनियन एक साथ होकर के अगर आंदोलन करते हैं तो रोडवेज की समस्याओं का समाधान होगा, परंतु हमारे द्वारा संयुक्त मोर्चे के जितने भी घटक है, एटक, इंटक, C2, एसोसिएशन, कल्याण समिति, सबको हमारे द्वारा फेडरेशन द्वारा एक पत्र लिखा गया 30 मई 2023 को कि रोडवेज कर्मचारियों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम आंदोलन साथ करेंगे, परंतु संयुक्त मोर्चे की मानसिकता में खोट है, वो समस्या का समाधान करने के शायद पक्षधर नहीं है, इसलिए उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के साथ साझा कार्यक्रम आंदोलन करने से मना किया। दूसरा, हमने चरणबद्ध आंदोलन तय किए हैं। हमने रोडवेज की समस्याओं के समाधान के लिए जो चरणबद्ध आंदोलन किए हैं उसके क्रम में आज ही अजमेर आगार में हमने गेट मीटिंग की है और 11 सितंबर 2023 को सभी आगारों में हम प्रदर्शन करेंगे। उसके पश्चात 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हम एक क्रमिक अनशन मुख्यालय पर सिंधी कैंप बस स्टैंड के ऊपर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसमें एक दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल रहेगी और 5 अक्टूबर को हम प्रदेश स्तरीय रैली करेंगे। फिर भी समस्या का समाधान कर्मचारी सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो हम जन जागरण अभियान चालू करेंगे, जिसके अंदर इस रोडवेज विरोधी जो सरकार की नीतियां हैं उसको हम जन जागरण के माध्यम से सरकार को बताएंगे। ये राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी फेडरेशन संबद्ध भारतीय मजदूर संघ पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी हमारी प्रमुख मांगे हैं कि रोडवेज के बेड़े में रोडवेज की ही वाहन शामिल की जाए और रोडवेज में अनुबंध के कर्मचारियों के स्थान पर रोडवेज के सभी वर्गों में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ताकि ये उद्योग अपने संसाधनों को साथ में आगे बढ़े। हमने बार बार पिछली सरकार में भी आंदोलन किए थे, वर्तमान सरकार में भी हम आंदोलनरत हैं। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में रोडवेज के लिए बड़े बड़े चुनावी वादे किए हैं, लेकिन धरातल पर कोई साकार हुआ हो ऐसा लगा नहीं। रोडवेज में अनुबंध पर भी भर्तियां हो रही हैं और प्राइवेट अनुबंध वाहन ही संचालन में बेड़े में शामिल की जा रही हैं। ऐसे में हमारा आगे दिनों में ये कार्यक्रम है कि हम पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे मंत्री और संतरी उनका घेराव करेंगे। रोडवेज के हमारे जो सिंधी कैंप प्रमुख बस स्टैंड है उस पर हमारा संभागवार धरना होगा दिन रात का, और उसके पश्चात में हम रोडवेज के राजधानी जयपुर में हमारे रैली निकालेंगे, मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और अगर फिर भी सरकार ने हमें सीरियसली नहीं लिया तो फिर हमें चुनाव के अलावा और कोई हमारे पास साधन नहीं है। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, बेंगलोर, UP में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।